बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। अलीपुर फैज़ान मदीना में इज्तिमा व सिलसिला तक़सीम इस्नाद का इनकाद मुकम्मल SOPs के तहत किया गया, जिसमें दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना अलीपुर के फारिगुल तहसील हफ़ाज़ किराम और नाज़रा कुरान करीम पढ़ने वाले बच्चों में इस्नाद तक़सीम की गई। इस्लामाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा तनवीर के मुताबिक मंशियात फरोशों में 9 नाइजेरियन और 20 लोकल डीलर्स शामिल हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज के तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मोटरवे पुलिस ने फ़र्ज शनासी की मिसाल कायम कर दी। सर्विस एरिया पर मुसाफरों का 2 लाख मालियत का मोबाइल ढूंढकर मालकान के हवाले कर दिया। मोबाइल मिलने पर मुसाफरों ने मोटरवे पुलिस की फ़र्ज शनासी को सराहा। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं, लेकिन इसे शौक नहीं कहा जा सकता जो इंसान की ज़िंदगी को ही निकल जाए। वन व्हीलिंग का जुनून मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से निकलकर अब चमन शहर और इसके गिरदोनवा तक पहुँच गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाज रीजन के ज़ेरे तमाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी जूम लिंक के ज़रिए मनाई गई, जिसमें ओहदेदारों और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। चिश्तिया तहसील इंतज़ामिया ने हुकूमत पंजाब की जानब से जारी करदा चीनी का रेट मनवाने के लिए कमर कस ली। हुकूमत पंजाब की जानब से चीनी का फ़ी किलो रेट 83 रुपये मुकर्रर किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने भारी नफरी के हमरा रात की तारीखें में आदम शुगर मिल से हज़ारों बोरी चीनी उठा ली। सिंध में शोबा सेहत में बेहतरी के दावे धरे के धरे रह गए। जैकबाबाद की सिविल अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी खुलकर सामने आ गई। जैकबाबाद के नवाही गांव कोरेजा शाह के रहायशी बच्चे की मैयत को लेकर जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस फराहम न की जा सकी। उर्सा बच्चे की लाश को मोटरसाइकिल पर ले जाने पर मजबूर हो गए। मीरपुर खास आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सदर अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी के फर्जंद मरहूम अब्दुल मन्नान नज़ामानी के साले सवाब और दुआए मग़फ़रत के लिए सैटेलाइट टाउन सब डिवीज़न ऑफिस में कुरान खानी का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून फंक्शनल के ज़िलाई सदर साहबजादा पीर मियाँ अब्दुल मालिक उल मरूफ मजन साई की पीर बुर माथिलो आमद। चिश्तिया में हासिलपुर रोड पर सादकपुर के करीब कार और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम हुआ है। हादसा में एक शख्स जाँ बहक हो गया। जोही तहसील में 1.5 माह से गंदम मार्केट में आने के बावजूद महकमा फूड दादू के अंदर काश्तकारों की बारदाना की अदम फरामी, सरकारी रेट खरीदारी मराकज़ बंद होने से काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अलीपुर फैज़ान मदीना में इज्तिमा व सिलसिला तक़सीम इस्नाद का इनकाद मुकम्मल SOPs के तहत किया गया, जिसमें दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना अलीपुर के फारिगुल तहसील हफ़ाज़ किराम और नाज़रा कुरान करीम पढ़ने वाले बच्चों में इस्नाद तक़सीम की गई। इस मौका पर निगरान दावत इस्लामी अलीपुर डॉक्टर जमशेद अख्तर ने बताया कि आज 37 हफ़ाज़ किराम और 70 नाज़रा कुरान करीम पढ़ने वाले बच्चों में इस्नाद तक़सीम की जा रही हैं, जबकि अलीपुर में दावत इस्लामी के 5 मदरसे चल रहे हैं, जिनमें तकरीबन 200 के करीब बच्चे फ़ी सबीलिल्लाह कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा तनवीर के मुताबिक मंशियात फरोशों में 9 नाइजेरियन और 20 लोकल डीलर्स शामिल हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज के तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मंशियात फरोशों के कब्जे से लाखों रुपए की मंशियात, कोकेन,
हीरोइन, आइस और नशा और गोलियां बरामद की गई हैं। एसएसपी का कहना था कि मंशियात फरोशी के इस नेटवर्क की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल एसएसपी इस्लामाबाद और एसपी रूरल की ज़ेर निगरानी 2 टीमें बनाई गई थीं और ये नेटवर्क तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात का धंधा करता था। सैयद मुस्तफ़ा तनवीर ने इस बात के अज़म किया है कि इस्लामाबाद से इस घिनौने कारोबार का खात्मा करके ही दम लेंगे। मोटरवे पुलिस ने फर्ज शनासी की मिसाल कायम कर दी। सर्विस एरिया पर मुसाफरों का 2 लाख मालियत का मोबाइल ढूंढकर मालकान के हवाले कर दिया। मोबाइल मिलने पर मुसाफरों ने मोटरवे पुलिस की फर्ज शनासी को सराहा। मोटरवे पुलिस के मुताबिक ब्रिगेडियर हामिद खान नामी शख्स फैमिली के हमरा बन्नू आकल से मुल्तान जा रहा था, जबकि ओज शरीफ सर्विस एरिया में थोड़ी देर क़याम करने के बाद दोबारा सफ़र शुरू किया। तहां मुसाफरों के मोबाइल गिरने का इल्म होने पर फ़ौरन मोटरवे पुलिस को इत्तला दी गई, जिस पर मोटरवे पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए सर्विस एरिया ओज शरीफ से 2 लाख मालियत का फ़ोन ढूंढकर मालकान के हवाले कर दिया। दूसरी जानब मोबाइल मिलने पर मुसाफरों ने मोटरवे पुलिस की फर्ज शनासी को सराहा। खानपुर में साजा के रहायशी पाक फौज के जवान रईस अनायतुल्लाह लाटकी शहीद, जो कि अप्रैल 2019 को वज़ीरिस्तान में दुश्मन का मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे, उनकी दूसरी बरसी साजा के आबाई इलाका साजा में मनाई गई। देखते हैं सलीम मुगल की इस रिपोर्ट में। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। खानपुर के इलाका साजा में रईस अनायतुल्लाह लाटकी शहीद, जिन्होंने वतन की हिफाजत करते हुए 2019 में शहादत का रुतबा हासिल किया, इनकी शहादत की दूसरी बरसी मनाई गई। इनकी आखिरी आरामगाह पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। रिटायर्ड आर्मी के जवानों और एक्स सर्विसमैन के अलावा पाकिस्तान जिंदाबाद तहसील खानपुर के चेयरमैन चौधरी हनीफ और मोहम्मद अरशद हाशमी, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी PZM बहावलपुर ने भी शहीद को सलामी पेश की। जबकि इस मौका पर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अहदेदारान रिटायर्ड सूबेदार मियाँ इमदादुल्लाह, रिटायर्ड सूबेदार गुलाम नाजुक, रिटायर्ड सूबेदार फिदा हुसैन, GHQ से सूबेदार जाम इलाही बख्श और शहीद के बड़े भाई रईस मोहम्मद जहांगीर लाटकी और अजीज़ कारब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर शहीद के बड़े भाई जहांगीर लाटकी का कहना था कि अप्रैल को अपना जामे शहादत नोश की थी दत्ता खेल के मकाम से वज़ीरिस्तान ते अज उन्होंने दूजी बरसी है जिंदी वास्ते असां इत्थां मौजूद से ते अलहमदुलिल्लाह असां बड़ा फ़ख्र महसूस करते प्यूँ कि साडे भाई ने कुर्बानी दी है अपने वतन की खातिर। आखिर में मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई और फलक शुगाह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, MM5 न्यूज़, खानपुर। नकियाल में महकमा ज़राअत की जानिब से ट्रायल 6 किस्म की गंदम की काश्त की गई। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर नकियाल मोहम्मद शफकत ने MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा मुगल से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नकियाल आज़ाद कश्मीर के इलाका खंडार में, जहाँ पे आज महकमा ज़राअत ने जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की 6 अक़साम काश्त की हैं। हम वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे यहाँ के अफसर हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये 6 किस्म की जो गंदम इन्होंने काश्त की है कि क्या फ़वाइद हैं, जिसके तहत हम ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि बेहतरीन गंदम की पैदावार कौन सी वैरायटी किस इलाके में देती है। तो इस तरह हमारा पूरे आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है हम गंदम के ट्रायल लगाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो गंदम होती है, मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ होती हैं, वो हम चेक करते हैं कि इस इलाके में कौन सी वैरायटी है जो वो बेहतरीन पैदावार देती है। फिर उन नताइज की बुनियाद पर हम अपने ज़मींदारों को ये सजेस्ट करते हैं, उनको ये जो है वो राय देते हैं कि वो ये गंदम जो है वो काश्त करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं नकियाल में हमने जो 6 मुख्तलिफ़ किस्म की जो गंदम है वो यहाँ पे हमने तनसीब की है। अब हम इसका जो नतीजा निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे कौन सी गंदम है की वैरायटी है जो सबसे बेहतरीन पैदावार देती है। ये हमारा सिर्फ एक जो फील्ड असिस्टेंट होता है वो काम करता है, और ये हमने एक ही दिन में ये सारी ज़मीन तैयार करके लाइनों में हमने ये ट्रायल लगाया है। ये हमारा 28 नवंबर 2020 को हमने ये ट्रायल लगाया था, और आज आप देख सकते हैं कि ये 3 माह के बाद इस पोजीशन पे पहुंच चुकी है। का कार काश्त है वो छठा है, हम छठे के तहत गंदम को लगाते हैं। जबकि साइंटिफिकली या बेहतरीन नताइज के लिए अगर हम गंदम लाइनों में लगाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होता है कि पौधे की बढ़ोतरी बेहतर होती है, पौधे की जो साइज़ है, फल का साइज़ है, दाने का साइज़ है, उस पर भी असर होता है, और जो जड़ी बूटियाँ हैं वो बड़े अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल हो जाती हैं। आपने सुना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तानी गंदम इस वक्त जल्दी जो है ना वो पक के तैयार होती है। कैमरामैन बाबर मुगल के साथ मुर्तज़ा मुगल, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़, नकियाल आज़ाद कश्मीर। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं,
लेकिन इसे शौक नहीं कहा जा सकता जो इंसान की ज़िंदगी को ही निकल जाए। वन व्हीलिंग का जुनून मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से निकलकर अब चमन शहर और इसके गिरदोनवा तक पहुँच गया है। कौमी शाहराह पर वन व्हीलिंग के खूनी खेल में अब तक मुतअद्दिद नौजवान अपनी जान की बाजी हार कर मौत की आगोश में जा चुके हैं और बाज़ नौजवान मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग रेस लगाने की धुन में ज़िंदगी भर के लिए अपाहज होकर मजदूरी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसके बावजूद आम तातीलात ख़ास तौर जुमा के दिन चमन शहर में मोटरसाइकिलों पर करतब दिखाना, रेस लगाना और वन व्हीलिंग करना आम एक बात होती जा रही है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वन व्हीलिंग के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाए ताकि मज़ीद किसी माँ की गोद ना उजड़ सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाज रीजन के ज़ेरे तमाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी जूम लिंक के ज़रिए मनाई गई, जिसमें ओहदेदारों और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सऊदी अरब के सदर तसव्वुर हुसैन चौधरी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान और आलम इस्लाम के अजीम लीडर थे, जिन्होंने कौम के वक़ार को बुलंद करके कौमी यकजहती को मुस्तहकम किया। रियाज रीजन के सदर एहसन अब्बासी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के सियासी नज़रियात से इख्तलाफ कोई भी करे, मगर तारीख़ ने यह साबित किया कि मकबूल क़यादतों को तख्तादार पर लटका कर अक़वाम और मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। आखिर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। सिटी पुलिस की अहम कामयाब कार्रवाइयाँ, कई वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़मान गिरफ्तार, दुकानदारों को लूटने वाले गिरोह और करोड़ों रुपए की मंशियात कब्जे में लेकर मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। SSP सिब्बी अरसलान जाहद की SHO सिटी मोहम्मद आसफ खजक और SHO सदर नवाज जतक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने बरामदगी की 4 जो मोबाइल्स उसमें गए थे वो मोबाइल्स भी बरामद किए गए। उसके साथ साथ उससे पहले जो अलकरम PCO पे जो वारदात हुई उस वारदात के भी मुल्ज़मान को ट्रेस किया गया, उसमें से रिकवरी भी की गई। उसके बाद जो एक मेजर हमारे लिए मसला बना हुआ था कि हमारी जो यहाँ पे अक़लियती बरादरी है, हिंदू बरादरी, उसके साथ जो है वो एक के बाद दीगरे 3-4 वारदातें मुख्तलिफ टेन्योर्स में हुई थी। उनके सद्देबाब के लिए बड़ी मौसर पॉलिसी बनाते हुए हमने शहर के अंदर अपनी गश्त को भी बढ़ाया था ताकि इसका सद्देबाब किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और ख़बर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। चिश्तियाँ तहसील इंतज़ामिया ने हुकूमत पंजाब की जानब से जारी करदा चीनी का रेट मनवाने के लिए कमर कस ली। हुकूमत पंजाब की जानब से चीनी का फ़ी किलो रेट 83 रुपये मुकर्रर किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने भारी नफरी के हमरा रात की तारीखें में आदम शुगर मिल से हज़ारों बोरी चीनी उठा ली। चिश्तियाँ तहसील इंतज़ामिया ने हुकूमत पंजाब की जानब से जारी करदा चीनी का रेट मनवाने के लिए कमर कस ली। हुकूमत पंजाब ने चीनी का रेट फ़ी किलो 83 रुपये रेट मुकर्रर किया है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने भारी नफरी के हमरा रात की तारीखी में आदम शुगर मिल से हज़ारों बोरी चीनी उठा ली। जनरल मैनेजर आदम शुगर मिल ने मीडिया को बताया कि हुकूमत पंजाब ने गलत तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए हमारी चीनी को उठा लिया है। तमाम शुगर मिल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में रिट कर रखी है। सिंध में शोबा सेहत में बेहतरी के दावे धरे के धरे रह गए। जैकबाबाद की सिविल अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी खुलकर सामने आ गई। जैकबाबाद के नवाही गांव कुरेजा शाह के रहायशी बच्चे की मैयत को लेकर जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस फराहम न की जा सकी। वर्षा बच्चे की लाश को मोटरसाइकिल पर ले जाने पर मजबूर हो गए। जैकबाबाद के नवाही गांव कुरेजा शाह के मकीनों ने बच्चे की तबीयत खराब होने पर बच्चे को सिविल अस्पताल जैकबाबाद ले आए, जहां बच्चा जान बर ना हो सका। वर्षा के मुताबिक बच्चे की लाश को वापस ले जाने के लिए अस्पताल इंतजामिया ने एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया, जिस पर बच्चे के घर वाले बच्चे की मैयत मोटरसाइकिल पर ले जाने पर मजबूर हो गए। दूसरी जानब अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि एम्बुलेंस खराब होने की वजह से नहीं दे सके। मीरपुर खास आल पाकिस्तान वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सदर अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी के फर्जंद मरहूम अब्दुल मनान नज़ामानी के साले सवाब और दुआए मगफरत के लिए सैटेलाइट टाउन सब डिवीज़न ऑफिस में कुरान खानी का एहतमाम किया गया। डिविजनल जोन सब CBA डिविजनल अहदेदारान सिटी, सैटेलाइट टाउन हीराबाद, मीरवा, आराओ डिवीजनल ऑफिस के अमले ने शिरकत की। इस मौका पर हाइड्रो वर्कर्स यूनियन के जोनल चेयरमैन हाजी मोहम्मद यूसुफ सुमरो, डिवीजनल चेयरमैन शाहिद काजमी, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली महर, जॉइंट सेक्रेटरी इकबाल लोदी, अतीकुर रहमान अब्बासी और दीगर यूनियन के अहदेदारान और वाबडा के मुलाजमीन ने शिरकत की, जबकि फातिहा खानी के बाद लंगर का एहतमाम भी किया गया।
मुस्लिम लीग नून फंक्शनल के ज़िलाई सदर साहबजादा पीर मियाँ अब्दुल मालिक उल मरूफ मजन साई की पीर मुर माथिलो आमद। इस मौका पर मियाँ अब्दुल मालिक ने मुख्तलिफ बरादियों से ताज़ियत की और बिलखसूस गुज़िश्ता दिन होने वाले होलनाक हादसा में 2 शहीद भाइयों के विरसा से इजहार ताज़ियत भी किया। चिश्तिया में हासिलपुर रोड पर सादकपुर के करीब कार और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम हुआ है। हादसा में एक शख्स जाँ बहक हो गया। चिश्तिया हासिलपुर रोड पर सादकपुर के करीब कार और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम हुआ है। हादसा में एक शख्स जाँ बहक हो गया। ट्रैफिक हादसा में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक होने वाले शख्स के बेटे को मुतवफ़ी की जेब से बरामद होने वाली नकद रकम 45,600 रुपये रेस्क्यू एहलकार ने हवाला कर दिए। जोही तहसील में 1.5 माह से गंदम मार्केट में आने के बावजूद महकमा फूड दादू के अंदर काश्तकारों की बारदाना की अदम फरामी, सरकारी रेट खरीदारी मराकज़ बंद होने से काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा। सिंध हुकूमत की जानब से 1 अप्रैल को महकमा फूड के खरीदारी सेंटर खोलने के अहकामात के बावजूद दादो जोही के अंदर 40 से ज़ायद सेंटर ताहाल शुरू नहीं हो सके। काश्तकार रोज़ाना महकमा फूड के गोदामों और दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। काश्तकारों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान सिंध हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट सेशन जज दादो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। जर्मनी से आई हुई टूरिस्ट बगरताना ने MM5 न्यूज़ से बात करते हुए गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या कहा, रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे प्रिंस फिदा गिलगित बल्तिस्तान से। What's your good name? My good name is Britta. I'm from Germany. You come from Germany? Yes. Are you going to Gilgit-Baltistan? About some things are Gilgit-Baltistan. Tell me. Yeah, so at the moment I'm on a motorcycle trip. It's day 28. We started in Swat. We also went to Shitra. We crossed Chandor. And we went all the way up to Hunza. And now we are in Gilgit-Baltistan. It's very beautiful. The people are very friendly and I'm really enjoying my time here. Gilgit-Baltistan people is a compromise for you? Yeah, I'm having a very good time. Where is good place for Gilgit-Baltistan? Like everywhere, I love the mountains. I love the color of the river. So I really enjoy my time on the motorcycle to look around, to breathe the air, the fresh air, and yeah. Thank you very much. You are going to Gilgit-Baltistan. Some things see you Gilgit-Baltistan. Where is a very beautiful place in Gilgit-Baltistan? Maybe Fairy Meadows. Yeah. Yeah. You are going to K2 mountain? Not K2 mountain. No, I haven't been to Skadu. थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौलिक वबा कोरोना की। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, तो दूसरी जानब एहसास कफालत सेंटर्स पर SOPs को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं शुदाबाद से अतीकुर रहमान खोकर से। जी अतीकुर रहमान, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ शुजाबाद में एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर पर, जो शुजाबाद में मेन शहर में बना दिया गया, जिससे ट्रैफिक भी का गुजरना भी महाल हो चुका है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सेंटर पर SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ना ही ख़वातीन में मास्क का इस्तेमाल है, ना ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, वो शहर शुजाबाद में भी एक मौत का रूप इख्तियार करने लगी है। मैं आपको बता दूँ, जब हमारी इन ख़वातीन से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर सेंटर का अमला हमसे ID कार्ड ले लेता है, 6 से 8 घंटे के बाद वो भी खाली हाथ लौटा देता है। आज हम गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ हो चुके हैं यहाँ पर खुले आसमान तले बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये मेन शहर है जिससे आवाम का गुजरना भी महाल हुआ है, शहरियों की रवानगी का भी काफ़ी मुतासिर हो चुकी है। हुकूमत वक्त और मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर को चाहिए कि इस सेंटर का दौरा करे, यहाँ पर मौजूद मुश्किलात को दूर करे और इस सेंटर को शहर से बाहर मुंतकिल करे, ताकि ख़वातीन को बाज़ तरीके से रकम वसूल हो सके। जी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, तो दूसरी जानब जलालपुर पीरवाला के अवाम की तरफ से SOPs को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ सैयद समीउल्लाह बुखारी से। जी आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला में मौजूद हूँ, जहाँ कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गया, मगर जलालपुर की आवाम को SOPs पर बिल्कुल अमल नहीं कर रही। मज़ीद हम जानते हैं, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं इनसे। जी शुक्रिया। MM5 के नुमाइंदे समी बुखारी साहब, बहुत मेहरबानी। आप बहुत अहम इशू पर आज जो है ना सर्वे कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ जलालपुर पीरवाला में जो SOPs की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ मौजूद शहरियों से
बराए मेहरबानी अपनी जान की हिफाजत करें और दूसरे शहरियों की जान की भी हिफाजत करें। ये देखें दुनिया में ये कोरोना की लहर की वजह से क्या खराबियां और दुश्वारियां और मवात हो रही हैं, लिहाजा मेहरबानी करके SOP पर अमल दरामद करें। और मैं इंतज़ामिया से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी जलालपुर पीरवाला में SOP पर अमल दरामद करवाएं और हुकूमत की रेट को बहाल करें। जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि तमाम सरकारी इदारे SOP पर अमल करें और शहरी भी SOP पर अमल करें। जी कोयटा में रेलवे की निजकारी के खिलाफ रेलवे प्रेम यूनियन के ज़ेरे एहतमाम शहर में रैली निकाली गई और कोयटा स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मुजाहरे में बलूचिस्तान के तमाम अजला के अफसरान और मुलाजमीन शरीक, जबकि शुरका का कहना है कि हुकूमत के मुलाजमीन दुश्मन इक़दामात की शदीद मजम्मत करते हैं और रेलवे की निजकारी नहीं होने देंगे। इसी हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद शाहजेब शाह से, जो एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद हैं। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी नाजरीन, तो बिल्कुल मैं इस टाइम मौजूद हूँ कोयटा रेलवे स्टेशन पे, जहाँ रेलवे प्रेम यूनियन की जानिब से रेलवे की निजकारी के खिलाफ धरना दिया जा रहा है और रैली निकाली जा रही है। मेरे साथ इस टाइम इसके सदर अरशद यूसुफजई साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्यों। जी अरशद साहब, बताइएगा आप धरना क्यों दे रहे हैं और आपके क्या मुतालबात? हम धरना इसलिए दे रहे हैं और हमारे मुतालबात ये हैं, एक तो जो निजकारी हो रही है मुल्क के अंदर कौमी इदारों की, उसके ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं। दूसरा, आपने देखा कि जिस तरह से कल हमारे वज़ीर रेलवे साहब ने ये कहा कि मेरी डिक्शनरी में नहीं है कि मैं लोगों को मुस्तकिल मुलाजमत दूं, और मैं इसके लिए एक कानून बना रहा हूं कि आइंदा रेलवे के अंदर कोई भी मुस्तकिल मुलाजिम नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं सियासी बंदा नहीं हूं। हम ये कहते हैं, अगर आप सियासी बंदे नहीं हैं और अगर आप जो है इसको, ये आपकी कोई कंपनी नहीं है, ये पाकिस्तान रेलवे है, ये जो है स्वाति कंपनी नहीं है कि इसको आप कहें कि जी मैं इसमें ये कानून लाऊंगा, मैं वो कानून लाऊंगा। कोई भी कानून, किसी किस्म का भी काला कानून को हम मंजूर नहीं करेंगे। रेल का मजदूर अपने हकूक़ के लिए इंशाअल्लाह मुत्तहद है। हम हुकूमत के तमाम जो है डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग और जिस तरह से मुस्तकिल ना करने के मंसूबों को खाक में मिलाएंगे इंशाअल्लाह। जी, आज हमारा ये एहतजाजी रैली इसीलिए है कि बलूचिस्तान में बंद ट्रेन है, उनका बहाली चाहते हैं और हरनाई सेक्शन है कई अरसों से बंद है, उसका भी बहाली चाहते हैं। यहाँ एक डिवीज़न इंतज़ामिया मज़दूरों के साथ नारवा सलूक रखा है। कोयटा डिवीज़न का जो DME है मज़दूरों के साथ बहुत नारवा सलूक कर रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।